Jungle. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डेटाबेस लैंग्वेज का। ठीक है कि डेटाबेस लैंग्वेज होती क्या है। देखिए, डेटाबेस लैंग्वेज होती क्या है, चलिए मैं आपको उस एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये समझ लेते हैं पहले। A DBMS provide appropriate language and interfaces for each category of users to express database query and updates। क्या होता है, आप जानते हो कि मतलब मैं बताऊं आपको कि डेटाबेस लैंग्वेज होती क्या है। तो जो हमारे पास DBMS है ना, खुद मतलब DBMS से बात करने के लिए या तो DBMS से हम मतलब जैसे, चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये आपका जो है DBMS है। आप जानते हो कि जो कंप्यूटर हमारा होती हैं और 0 and 1 फॉर्मेट बात करती हैं, है ना। तो जो DBMS है ना, और DBMS का तो कुछ ना कुछ लैंग्वेज होनी चाहिए ना, जिससे वो जो है हम लोग कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है, उस लैंग्वेज का क्या नाम है हमारे पास, डेटाबेस लैंग्वेज नाम है ना। डेटाबेस लैंग्वेज नाम है। इस DBMS से क्या कर सकते हैं, क्वेरी लिखकर अपना जो है डेटा को फेंच कर सकते हैं। ठीक है, या आप जो है इसमें अपडेट कुछ करना चाहते हो तो किसके थ्रू करोगे, डेटाबेस लैंग्वेज के थ्रू ही करोगे। क्योंकि देखिए, आप जो है आप वो कोई भी चीज़ को जब किसी से टॉक करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एक जो है नेपाली है, ठीक है, उसको जो है अलग लैंग्वेज आती हैं, और हम लोग जो है हिंदी हैं, ठीक है, हिंदू हैं, मतलब हिंदी कहने का मतलब इंडियन है भारत से हैं। ठीक है, तो क्या हमारे पास है कि हम जो है हिंदी में बात करेंगे तो क्या नेपाली समझ पाएगी। हालांकि हाँ, मानता हूँ कि कुछ कुछ ऐसा समझ लेते हैं, बट क्या समझ पाएगा, नहीं। इसी तरह से अमेरिका में जो है, सोचिए, अमेरिकन लोगों के सामने अगर हिंदी बोलेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे, ऐसे ही देखते रह जाएंगे। ठीक है ना। तो इससे कुछ ना कुछ बात करने के लिए हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, इसको इंग्लिश लैंग्वेज हमारे पास है ना। बात करने पर तो उससे हम लोग बात करेंगे, हम लोग तो वो समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो DBMS जो खुद ने अपना जो DBMS जो हमारे पास है, वो खुद जो अपना लैंग्वेज तैयार किया, ताकि तुम DBMS क्या बोलता है ना कि मेरा खुद का एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के थ्रू मुझसे जो है मुझे अपडेट करो, मुझे जो क्रिएट करो, और मुझे क्या करो, डिलीट करो, या जो करना मतलब जो बातें करने हमसे, फेंच करना है डेटा को या रिट्रीव करना है डेटा को, अब हमसे जो है बात कर सकते हो मेरे लैंग्वेज के थ्रू। डेटाबेस लैंग्वेज वही होती हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि DBMS प्रोवाइड एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज मतलब एकदम अच्छी खासी लैंग्वेज एंड इंटरफेसेस ऑफ फॉर ईच कैटेगरी ऑफ यूजर्स टू एक्सप्रेस डेटाबेस क्वेरी एंड अपडेट्स। अगर आप कुछ क्वेरी लिखना चाहते हो डेटाबेस में, या कुछ अपडेट्स करना चाहते हो डेटाबेस में, तो आप इस डेटाबेस लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हो, है ना। आखिर क्यों हमें जो है ज़रूरत है डेटाबेस लैंग्वेज की, वाई वी नीड डेटाबेस लैंग्वेज, सिंपल, टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। अगर आपको डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है ना, कम्युनिकेट करना है, तो आप जो है DBMS लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हो। टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस, अगर आप जो है क्रिएट एंड मेंटेन करना डेटाबेस को, तो आप जो है डेटाबेस लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हो। टू अपडेट डेटाबेस, अगर जो है आपको डेटाबेस को अपडेट करना है, तो आप जो है डेटाबेस लैंग्वेज के थ्रू ही कर सकते हो। और आपको डिलीट करना है डेटाबेस को, तो आप डेटाबेस लैंग्वेज के थ्रू आप क्या कर डिलीट कर सकते हो। अगर आपको डेटा को जो है रिट्रीव करना, तो आप डेटाबेस लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हो। तो ये सब हमारे जो लैंग्वेजेस है ना, डेटाबेस लैंग्वेजेस, ये जो टाइप्स आपको जो मतलब टाइप्स नहीं है, मतलब ऐसा कुछ रीजन है कि हम लोग डेटाबेस लैंग्वेज को क्यों यूज करते हैं, है ना। अब देखिए, जैसे जैसे क्या हो गया कि जब हम लोग लैंग्वेज पे आ गए, तो लैंग्वेज जो है पहले क्या था ना कि लैंग्वेज जो सिंपल लैंग्वेज थी, जिससे जो है कुछ चीज़ें जो है निकलती गई, कुछ चीज़ें डिलीट होती गई, और कुछ चीज़ें जो है हमारे पास फंक्शन में कम होते चली गई, है ना। तो जो है इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास डेटाबेस लैंग्वेज के टाइप्स आ जाती हैं। देखिए, चलिए मैं टाइप्स में बताता हूँ आपको। देखिए, डेटाबेस लैंग्वेज के टाइप्स ये है कि हमारे पास क्या DDL है, DML, मतलब दो ऑथेंटिक है, और ऐसा नहीं कि ऑथेंटिक बाकी और भी जो TCL हमारे पास होगा, ऐसा कोई ऑथेंटिक नहीं है। बट मतलब जो मेन जो हमारे पास जो हमारे टाइप्स हमारे पास है, वो कौन कौन दो होते हैं। ठीक है, DDL होते हैं एंड DML होते हैं, है ना, दो चीज़ होते हैं। अब देखिए, DML का जो फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी एक डेटा को डिफाइन करने का जो लैंग्वेज होती है उसे हम लोग कहते हैं DML। एक होता है DDL, और DML होता है हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी डेटा को जो मैनिपुलेट करता है। ओके, तो देखिए, डेटा मैनिपुलेशन जो हमारे पास होता है, और जो डेटा लैंग्वेज होती है ना, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होती है हमारे पास, वो दोनों में जो है बहुत मतलब डिफरेंस है। क्या डिफरेंस, चलिए मैं बताता हूँ आपको। जो हमारे पास DDL है ना, वो स्पेसिफाई करता है डेटाबेस को स्कीमा के तौर पर, टू स्पेसिफाई डेटाबेस स्कीमा, यानी डेटाबेस के जो स्कीमा है ना, उसको स्पेसिफाई करने का काम जो करता है हमारे पास वो DDL है। कहने का क्या अर्थ है, आगे मैं बताऊँगा। आखिर जो है देखिए, DDL का यूज़ क्या है ना, जो हमारे पास DDL है, हमारे पास है जो हमारे पास DDL है, आपको जो मैंने बताया DDL, इसे क्या कहते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आखिर इसका क्या यूज़ है,
तो फर्स्ट यूज़ किया हमारे पास है टू क्रिएट डेटा टेबल, सॉरी टू क्रिएट टेबल, डेटा टेबलिंग कहते हैं उसको। टू क्रिएट टेबल, आपको जो टेबल को क्रिएट करने के लिए। टू नो हाउ मेनी टेबल्स, आप जो टेबल क्रिएट कर ले हो कितने टेबल्स चाहिए है ना, उसको जो है डिनोट करने का काम जो है यही हमको करता है। ओके, उसके बाद होती हैं व्हाट इज़ फिल इन दिस टेबल्स, यानी जो हम अपने टेबल बना रहे हो ऐसे इस तरह से देखिए टेबल कैसे बनती है। ये होती है हमारे पास टेबल, ठीक है, रो एंड टेबल्स हमारे पास होती हैं, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में होती हैं हमारे पास। यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं, एट्रीब्यूट्स ए, एट्रीब्यूट्स बी, एट्रीब्यूट्स सी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती हैं, रो होती हैं। ये हमारे पास क्या होती हैं, कॉलम होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि टू क्रिएट टेबल्स, मैंने क्रिएट टू नो हाउ मेनी टेबल्स, कितने टेबल्स बनने चाहिए, यानी इस तरह से कितने टेबल्स बनने चाहिए। और हर एक टेबल में क्या क्या फिल होनी चाहिए हमें कौन बताता है, डिटेल बताता है। विच टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज, यानी यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स है वो किस टाइप का एट्रीब्यूट्स यूज होगा यहाँ पर हमें कौन बताता है, डिटेल बताता है हमारे पास। विच टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स यूज होगा, देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा आपको। देखिए क्या हमारे पास है कि विच टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज, यानी किस तरह का एट्रीब्यूट हमारे पास यूज होगा वो कौन डिसाइड करता है, डिटेल डिसाइड करता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमको डिसाइड कर देता है। ओके, और कंसिस्टेंसी कंस्टेंट्स, यानी जो भी आपको जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाना है उस डेटा मॉडल्स पे, विच टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी कंस्टेंट लगाने हैं, मतलब जो भी आपका डेटा है या टेबल है आपका, उस टेबल पर क्या क्या रूल लगाते हो वो डिटेल के थ्रू होती है हमारे पास, राइट। अब क्या होता है DML, है ना। तो देखिए DML क्या होती है वो मैं आपसे बता देता हूँ आपको। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अन्य एक डेटा को जो मैनिपुलेट करने का, डिलीट कर देने का, ऐसा अपडेट करने का, इंसर्ट करने का, ऐसा कुछ ऑप्शन इसमें हमें मिलती हैं, है ना। तो हाउ टू स्टोर डेटा, यानी एक डेटा को जो है कैसे स्टोर किया जाए कौन बताता है, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। वेयर टू स्टोर डेटा, यानी एक डेटा को कहाँ पर स्टोर करना है, व्हाट डेटा स्टोर, यानी क्या डेटा स्टोर होगा, राइट। थर्ड हमारे पास क्या है, हाउ टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, यानी एक डेटाबेस से डेटा को कैसे रिट्रीव किया जाए वो बताने का काम कौन करता है हमारे पास, वो बताने का काम कौन करता है, DML प्रोवाइड करता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और एक और लास्ट जो लिखा हुआ है हाउ टू अपडेट, राइट, हाउ टू डिलीट एंड हाउ टू ऐड, ये जो चीज़ें हमारे पास हैं वो DML प्रोवाइड करती हैं। ये जो जितने फीचर्स हैं ये जो है हमारे पास DML प्रोवाइड करती हैं। तो देखिए आपको जो बताया आपको DML, तो चलिए आगे चलते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। आगे है कि जो हमारे पास जो DML है ना, DDL एंड DML, राइट, आर नॉट सेपरेटेड लैंग्वेज, एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ सिंगल डेटाबेस लैंग्वेज। मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, कि जो हमारे पास जो DDL हमारे पास है या तो DML है, ऐसा नहीं कि ये लोग जो है सेपरेट सेट ऑफ लैंग्वेज हैं, बट इनको जो है कैटेगराइज किया गया ताकि आप जो चीज़ों को समझ सको। बट दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ सिंगल डेटाबेस लैंग्वेज, यानी एक ही डेटाबेस का लैंग्वेज का ये हम लोग पार्ट है, ठीक है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कि आपको जो मैंने बताया कि DDL, राइट। अब जो फुल डिटेल आपको जो मैं बताऊँगा DDL के बारे में, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, DDL, ओके। तो DDL क्या होता है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब इसका यूज़ कहाँ पर है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज टू स्पेसिफाई द डेटाबेस स्कीमा, यानी जो डेटाबेस स्कीमा मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस स्कीमा जो तीन होती हैं, लॉजिकल होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं, फिजिकल होती हैं हमारे पास, है ना, सब्व्यू भी होती हैं, वैसे तीन तरह की होती हैं, राइट, फिजिकल, लॉजिकल एंड सब्व्यू स्कीमा। तो जो हमारे पास जो डेटाबेस स्कीमा का जो लॉजिकल पार्ट होता है उसको जो स्पेसिफाई करने का काम करता है, डिजाइन करने का काम जो करता है हमारे पास DDL होती है, राइट। एंड यूज बाय द DAB, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको जो DDL हमारे पास है उसे कौन यूज करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन यूज करता है। क्यों करता है, डेटाबेस डिजाइन टू स्पेसिफाई द कंसेप्चुअल स्कीमा ऑफ डेटाबेस, यानी जो कंसेप्चुअल, देखिए मैं बताता हूँ, आप जो है इससे पहले आपने, ऐसा मैं भरोसा करता हूँ कि आप जो है स्कीमा पढ़ के आए होंगे। मैंने इसका जो है 2 लेक्चर मैंने लिया है, बहुत ही मतलब ऑथेंटिक चीज़ें थी उसमें, मैंने आपको बता रखा है। तो देखिए पहला हमारे पास क्या थी, फिजिकल, है ना, फिजिकल स्कीमा, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या थी, लॉजिकल स्कीमा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या थी, सब स्कीमा। तो जो ये हमारे पास है DDL, ये इस पे बात करती हैं, है ना। DDL जो इस पे बात करती हैं, क्या बात करती हैं कि यूज़ बाय द DAB, अगर जो है आपको इस स्कीमा में चेंज करना है, राइट, इस स्कीमा अगर आपको जो है चेंज करनी है चीज़ों को, तब वो क्या करना पड़ेगा, DAB जो है हमारे पास क्या करता है, यूज़ करता है, और किसको, DDL को यूज़ करता है, किस लिए, कंसेप्चुअल स्कीम ऑफ डेटाबेस। इसे जो है लॉजिकल को हम लोग कंसेप्चुअल भी कहते हैं, ठीक है। यानी जो हमारे पास लॉजिकल स्कीमा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। DDL इज़ यूज टू क्रिएटिंग टेबल्स, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि DDL का क्या यूज होता है,
डेटा इज यूज टू क्रिएटिंग टेबल, आपको जो टेबल क्रिएट करने के लिए, ठीक है, स्कीमा को क्रिएट करने के लिए, इंडेक्सेस को क्रिएट करने के लिए, कंस्ट्रेंट्स यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप जो है उस पर लगा सकते हो, एक्सेट्रा इन डेटाबेस। आप हर डेटाबेस में जो ये सब चीज़ें कर सकते हो, राइट। और जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक, जिससे लिखा हुआ है क्रिएट टेबल अमाउंट। आप जो क्या है कि आपको जो क्रिएट करना है टेबल और इससे अमाउंट नाम से आपने क्या लिखा एग्जांपल में, क्या हमारे पास है क्रिएट टेबल। आपको जो टेबल क्रिएट करनी है किस नाम से, पास आपको है अकाउंट नाम से है, अकाउंट नाम से क्रिएट हो जाएंगे, जिसमें क्या होंगे अकाउंट नंबर, और उसके बाद अकाउंट नंबर का जो हमारे पास क्या होता है जो कैरेक्टर जो कितने केयर का होगा, अकाउंट नंबर 10 नंबर के होते हैं, 12 नंबर के, 15 नंबर के होते हैं। आप जो जितने यहाँ पर लोगे उतना नंबर का होगा, ठीक है। बैलेंस जो इंटीजर में होता है, राइट। इसलिए हम जो यहाँ पर जो साथ साथ में यहाँ पर जो है डेटा टाइप्स हम लोग लिखेंगे, कौन से डेटा टाइप्स यहाँ पर लेने हैं, ठीक है, ताकि उससे बियॉन्ड अगर कोई जाता तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वहाँ पर इंटीजर की जगह फ्लॉट देगा तो एक्सेप्ट नहीं होगी, है ना। यहाँ पर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर जो है 10 ही होंगे, है ना। और लास्ट में हमारे पास क्या लगती हैं, सेमी कॉलन लगती हैं। उसके बाद क्या हमारे पास है डिटेल, जो हमारे पास है कि डिटेल इज़ यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ मेटा डेटा लाइक नंबर ऑफ टेबल्स एंड स्कीमास, देयर नेम, इंडेक्सेस, कॉलम इन ईच टेबल्स एंड कंस्टेंट्स। क्या क्या इसका कहने का मतलब है, देखिए इसका कहने का मतलब ये है, देखिए कि अगर जो क्या होता है ये क्या स्टोर करता है, स्टोर द इन्फॉर्मेशन ऑफ मेटा डेटा लाइक नंबर ऑफ टेबल्स। देखिए अगर हमारे पास एक टेबल्स है, सपोज ये हमारी टेबल्स हैं, है ना। इस टेबल से आपको मैं बता दें मेटा डेटा का मतलब क्या होता है। मेटा डेटा का मतलब ये होता है कि डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है, डेटा अबाउट डेटा, यानी एक डेटा के जितने भी मतलब डेटा होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटा डेटा कहते हैं, यानी उसी के बारे में जो डेटा होती है उसे डेटा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने हमारे पास नंबर्स ऑफ टेबल्स होंगी, राइट, क्या क्या स्कीमास इसमें लगेंगी, क्या क्या नेम होंगे उसके, क्या क्या इंडेक्सेस हमारे पास बनेंगी, और कितने कॉलम होंगी हर एक टेबल्स में, वो डिफाइन करने का काम जो होता है वो हमारे पास डिटेल करता है ना। एंड इतने जो हमारे पास फीचर को जो है लेकर जो है बैठा हुआ है कौन, हमारा DDL। ओके, तो देखिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए क्या हमारे पास है, जहाँ पर DDL है, यानी देखिए मेटा डेटा में बताया था, मेटा डेटा क्या होते हैं, डेटा अबाउट डेटा, इसको कहते हैं हम लोग मेटा डेटा। मेटा डेटा के मीन्स क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। ओके, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारी हम बातें हैं, ऐसा कुछ हम लोग कमांड्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है डिटेल ख़त्म कर देंगे। ओके, डेटा डिक्शनरी कंटेंट्स मेटा डेटा, आपने मुझे डेटा डिक्शनरी पढ़ा होगा, है ना। डिजाइन एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा डेटा डिक्शनरी क्या होते हैं, और नहीं पढ़ा तो आप मुझे सर्च मार लीजिएगा, मेरे चैनल पे उपलब्ध है। कंटेंट्स मेटा डेटा, डेटा स्कीमास, और डेटा स्कीमा में क्या हमें पढ़ा होते हैं, डेटा टेबल्स, एंड जो भी टेबल्स का नेम हो गया, कॉलम्स हो गया, वो क्या कहते हैं डेटा बेस स्कीमा में डिफाइन होती हैं। इंटीग्रिटी कंसेप्ट में आपको जो है कहाँ पर जो है प्राइमरी की लगानी है, कहाँ पर आपको फॉरेन की लगानी है, या जहाँ पर क्या लगानी है, एग्जाम्पल मुझे प्राइमरी की दिया हुआ है। ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि आप खुद कौन जो आप बना रहे हो, ठीक है, आप जो लैंग्वेज क्रिएट कर रहे हो, लैंग्वेज से करस्पॉन्डिंग आप जो है क्या आप डेटा को फेंच करना चाहते हो, डेटा को फेंच करने के लिए पहले आप जो है और कौन एक्सेस कर सकता है, वो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो ये हमारे पास क्या होती हैं कि DDL में जो ये फंक्शन प्रोवाइड की जाती है हमारे पास। तो देखिए क्या होता है कि DDL के पास कुछ हमारे पास कमांड्स होते हैं, जैसे DDL कमांड्स इन एसक्यूएल। क्या पहला हमारा क्रिएट जो हमारा कमांड है ना, क्रिएट क्या कहता है कि यूज़ टू क्रिएट अ डेटाबेस इन इंस्टेंसेस। मतलब क्या है हमारे पास कि आप जब आप क्रिएट लिखोगे, है ना, आपको मैं एक और बता दूँ कि DBMS के मैं आपको लैब भी करवाऊँगा, ठीक है। आप उस चीज़ को देखते रहिएगा, आपको जो है लैब भी साथ साथ में देखने को मिलेंगे। लैब का एक अलग से प्लेलिस्ट होगा, उस पर हर एक चीज़ को जो है डिफाइन किया होगा। क्या होता है, आप लिखोगे यहाँ पे क्रिएट, है ना, क्रिएट, यहाँ पर लिखते हो टेबल, तो आप जो एक टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड का यूज कर रहे हैं। हमारे पास क्या होती है, ये हमारी कमांड होती है, एक्चुअली क्या होती हैं, कमांड होती हैं। ओके, अल्टर क्या हमारे पास एक अल्टर जो हमारे पास कमांड होती है किसका, DDL का। आपको जो है अगर मैं बता दूँ आपको, अगर MCQ का क्वेश्चन आपको आता है तो इस तरह से दिया जाता है कि क्रिएट अल्टर कौन सा जो है कमांड DDL का नहीं है, या कौन सा कमांड आपका DDL का है। यूज़ टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, अगर जो है आपको डेटाबेस स्ट्रक्चर का जो अगर अल्टर करना है तो आपको जो अल्टर जो कमांड है उसका यूज़ किया जाता है। ड्रॉप टू डिलीट द डेटाबेस इंस्टेंसेस, अगर जो है डेटाबेस इंस्टेंसेस को अगर आप डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, आपको डेटाबेस से, तो आप जो ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हो, राइट। अब क्या बाद ट्रंकेट का मतलब होता है रिमूव करना कोई भी चीज़ को, ठीक है। तो क्या हमारे पास है कि ट्रंकेट यूज टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, अगर आप जो किसी कोई भी टेबल से, राइट, उस टेबल के रिगार्डिंग आप जो है क्या करते हो, उस
टेबल के रिकॉर्डिंग आप जो है उस एट्रीब्यूट्स का या उस टेबल रिकॉर्ड्स का आप जो है डिलीट करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो फुल्ली, तो आप जो है ट्रंकेट जो कमांड्स है उसका यूज़ करते हैं हम लोग। रीनेम का मतलब होता है आप जो है जो भी आपके पास पहले से जो नेम है उसके नेम पर जो है उसी के नेम को जो है थोड़ा सा हटाकर मतलब डिलीट करके दूसरा नाम जो हम लोग ऐड करते हैं कोई चीज़ें, उसे क्या करते हैं, रीनेम कहते हैं। तो रिमूव डेटाबेस इंस्टेंसेस, ओके, इसे हम लोग रिमूव रीनेम्स नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो देखिए आपको जो मैंने बताया कि जो ये सब जितने भी कमांड्स है, आपको जो है जितने भी आप कमांड पढ़ रहे हो सिर्फ इनका जो है सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे आने वाले लेक्चर्स में हर एक का जो है अलग अलग वीडियो होंगी। क्रिएट के ऊपर जो है 5 मिनट के वीडियो होंगे जिस पर हर चीज़ का डिस्कशन किया होगा। यहाँ पर आप चीज़ों को जो है समझते जा रहे हो, आप जिस तरह समझते जा रहे हो सीक्वेंस आप चीज़ों को समझते रहिए, ठीक है। बाकी सब जो चीज़ें हैं आपको मैं धीरे धीरे में हर चीज़ को मैं जो है डिफाइन करते मैं चला जाऊँगा। आपको मैं क्रिएट का एक अलग से लेक्चर्स होती हैं, इसके ऊपर बहुत मतलब सारी क्वेरीज भी होती हैं, आपको मैं क्वेरीज भी बताते चलूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इससे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं डिटेल का, ठीक है। कि आपने जो क्या किया एग्जाम्पल में क्या किया, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, आपने जो है क्या किया है एक डिपार्टमेंट नाम का जो है आपने एक टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। आपने क्या किया है डिपार्टमेंट नाम का जो क्रिएट टेबल कर दिया, और उस डिपार्टमेंट में क्या आपने दिया है कि डिपार्टमेंट का नेम, यानी जो भी क्या होगा डिपार्टमेंट का नेम वो कैरेक्टर के 20 कैरेक्टर का होना चाहिए, राइट। और उसमें क्या हमारा बिल्डिंग कैरेक्टर, मतलब क्या है जो भी आपका जो कैरेक्टर है ना, जो बिल्डिंग होगी ना, जिस किस बिल्डिंग में होता है डिपार्टमेंट तो होता है ना, F ब्लॉक, D ब्लॉक, एडमिन ब्लॉक, ऐसा होती है ना। तो ब्लॉक हो गए कितने कैरेक्टर में, 50 कैरेक्टर में। बजट नंबर, आपका जो डिपार्टमेंट है वो कितना न्यूमेरिक है हमारे पास है, ठीक है। बजट न्यूमेरिक, बजट जो हमारे पास किस में होंगे, न्यूमेरिक, डिपार्टमेंट का कितना जो है हमारे पास बजट है उसका क्या किस में रिप्रेजेंट करना होगा, न्यूमेरिक में करना है, राइट। अब देखिए हमारे पास क्या है DML, हम लोग जो डीएमएल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखिए। DML इज़ यूज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन डेटाबेस। क्या होता है जो हमारे पास जो डेटा जो पास DML है ना उसका हम लोग यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए एंड मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को, कहाँ पे, डेटाबेस में, राइट। तो मैं आपको बता रहा था कि DML, ठीक है। तो DML इज़ यूज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा इन डेटाबेस। क्या हमारे पास है कि जो हमारे पास DML है ना उसका यूज किया जाता है एक्सेस करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को, कहाँ पे, डेटाबेस, ठीक, डेटाबेस में। इट अलाउ यूजर्स टू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अगर आप जो है DML में ये खास बात है ना DML का, और फंक्शन प्रोवाइड करता है कि आप जो है डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, डेटा को अपडेट कर सकते हो, डेटा को डिलीट कर सकते हो, डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, डेटा को आप जो भी चाहो मतलब उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, कहाँ पे, डेटाबेस से। अब क्या हमारे पास DML इज ऑल्सो नोन एज द क्वेरी लैंग्वेज, राइट। जो DML है हमारे पास है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्वेरी लैंग्वेज ही बोलते हैं। क्यों क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं वो मैं बताता हूँ। क्वेरी का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ स्टेटमेंट रिक्वेस्टिंग द रिट्रीवल फॉर द इन्फॉर्मेशन। क्या होता है क्वेरी, क्या हमारे पास है, क्वेरी का स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं रिक्वेस्ट भेजकर, है ना। क्वेरी क्या होता है, क्वेरी का ऐसा स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं रिक्वेस्ट करने के बाद, है ना। हमारे पास क्या है कि 2 क्लासेस ऑफ DML लैंग्वेज, इसे कुछ क्लासेस हैं, मतलब 2 क्लासेस हमारे पास होते हैं DML का। पहला क्लास ये हमारे पास है प्रोसीजरल या हाई लैंग्वेज जिसे कहते हैं, एक होता है डिक्लेरेटिव या नॉन प्रोसीजरल या लो DML कहते हैं, है ना। जो प्रोसीजरल है उसको मैं चलिए बताता हूँ आपको, तो प्रोसीजरल में क्या होती है ये देखिए। प्रोसीजरल DML या हाई लेवल DML भी इसे कहते हैं। यूजर स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज़ रिक्वायर्ड एंड हाउ टू गेट दो डेटा। मतलब क्या है इसका मतलब कि क्या करता है कि इसमें यूजर क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि मुझे वो डेटा चाहिए, और इसमें एक और चीज़ बोल देता है ना कि जो प्रोसीजरल DML है वो एक चीज़ और बोलता है कि तुम कैसे इस डेटा को प्राप्त कर सकते हो, ये भी हमें डिफाइन करने का काम क्या करता है हमारे पास DML, और से क्या नाम है प्रोसीजरल DML। ये लेकिन आगे वाले जो हमारे पास होगा ना कि डिक्लेरेटिव या नॉन प्रोसीजरल, ये जो है स्पेसिफाई नहीं करता कि हाउ टू गेट दो डेटा, आपको जो बताता नहीं है कि आपको जो डेटा कैसे प्राप्त करना है या आपको जो है क्या कैसे मिलेगी डेटा, ये नहीं बताता है। बस क्या है कि प्रोसीजरल DML में जो हमारे पास हाई लेवल DML है वो स्पेसिफाई कर देता है कि जो आपको डेटा चाहिए वो डेटा जो है कैसे मिलेंगे, राइट। प्रोसीजरल DML इज इम्बेब्ड इनटू अ हाई लेवल लैंग्वेज लाइक जावा। जो हमारे पास जो प्रोसीजरल DML है ना उसको इम्बेब्ड है ना, फिक्स है किस में, हाई लेवल लैंग्वेज में और जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, SQL का आप देख लीजिए, PL का ले लीजिए, है ना। ये सब चीज़ें हमारे पास होती हैं प्रोसीजरल DML में। अब क्या हमारे पास डिक्लेरेटिव या लो प्रोसीजरल में क्या होती हैं कि यूजर स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज रिक्वायर्ड। इसमें भी क्या करते हैं, यूजर स्पेसिफाई करते हैं कि हमें क्या क्या डेटा चाहिए, बट ओनली विथआउट स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट द डेटा। मतलब आपको जो डेटा को चाहिए ना वो स्पेसिफाई नहीं करती हैं, है ना। जो हमारे पास लो प्रोसीजरल जो हमारे पास है ना DML,
उसको जो है स्पेसिफाई कर देती हैं कि हाउ टू गुड देता, जो हमारे पास गेट दोष देता, ये स्पेसिफाई नहीं करती हैं लो प्रोसीजर, है ना। बट इसमें क्या था कि हाई प्रोसीजर में वो जो स्पेसिफाई भी करते थे कि आप जो डेटा को कैसे प्राप्त कर सकते हो। डिक्लेरेटिव DML इज़ ईजियर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, इसलिए इसको जो है, जैसे देखिए क्या होता है कि अगर जो चीज़ें अगर फंक्शन बढ़ जाती हैं तो जाहिर सी बात है क्वेरी भी बढ़ जाएंगी, और क्वेरी अगर बढ़ जाती हैं तो हमारे पास डिफिकल्ट हो जाती हैं। यहाँ पर क्या है कि एक जब फंक्शन ही कम गई तो हमारे पास क्वेरी कम गई, जब क्वेरी कम गई तो हमारे पास क्या हो गया, उसका जो फंक्शन जब क्वेरी कम गए तो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें घट गया, तो इसलिए इसको लर्न कर सकते हैं। इसलिए लिखा हुआ कि डिक्लेरेटिव DML इज़ ईजियर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, इसलिए जो डिक्लेरेटिव जो हमारे पास DML है उसको आसानी से हम लोग जो है सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब देखिए इस पास कुछ कमांड्स होते हैं, जैसे देखिए जैसे मैंने बताया कि जो हमारे पास था, जो इससे पहले जो मैंने बताया था उसमें भी कुछ ना कुछ कमांड्स थे, बट यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कमांड्स जो आपको जो है करने होंगे। जैसे डिटेल में बताया था कि कुछ ना कुछ अल्टरेशन कमांड होते थे, बट DML में जो कमांड्स हमारे पास है जो हमारे SQL में यूज होती हैं वो आप देख लीजिए। सेलेक्ट कमांड है, सेलेक्ट कमांड जो हमारे पास होती है बहुत ही जो है क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही यूज है, पॉपुलर है, जो यूज होती हैं हर जगह पे। यूज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, अगर जब आप कोई भी जब डेटाबेस अब डेटा रिट्रीव करना चाहते हो डेटाबेस में से, तो आपको जो सेलेक्ट कमांड का पहले यूज करना पड़ता है, राइट। तो चलिए मैं डेमो देता हूँ आपको कैसे। जैसे देखिए ये आपका जो है टेबल हो गया, है ना, ये आपका टेबल हो गया, ये आपका क्या हो गया, इस टेबल का नाम है एक्सीडेंट टेबल, राइट, एक्सीडेंट टेबल नाम है। अगर आप जो है इसमें से डेटा निकालना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्सीडेंट, है ना। आप